A very good evening to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. Today we are having a new topic, that is physiology of hemostasis and temperature regulation. So as the name suggesting कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किस अकॉर्डिंग या किसके थ्रू हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन होके रहता है बॉडी के अंदर. ठीक है. सो हम सब जानते हैं कि कभी हमें फीवर आ जाता है, राइट, और कभी हमें बहुत ठंड लगती है, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन भी हो जाती है अगर. तो ये सारी चीज़ें हमारी इंटरनली कैसे रेगुलेट होती हैं या कैसे मैनेज होती हैं, क्योंकि अगर कोई रेगुलेशन सिस्टम बॉडी में नहीं होगा तो ऑल द टाइम वी विल गेट फीवर या हम कोल्ड एंड क्लैमी हमारी स्किन हो जाएगी. ठीक है. दिस इज़ नॉट नॉर्मल. तो हमारी बॉडी के मैकेनिज़्म को या हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या नॉर्मल रखने के लिए एक सिस्टम अंदर चलता रहता है. दैट सिस्टम इज़ नोन एज हेमोस्टैसिस सिस्टम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सिस्टम कि किस तरह से ये मैकेनिज़्म करता है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि किस चीज़ के अकॉर्डिंग हमारी हीट कभी कभी लॉस हो जाती है या हमें बहुत ज़्यादा हीट अंदर प्रोड्यूस हो जाती है. तो जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो हम सभी जानते हैं कि उससे क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, राइट, और हमारी स्किन जो है वो बहुत हीट बहुत हॉट हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमें फीवर आ जाता है ना, जिसमें हमारा जो बॉडी होती है वो क्या होती है, जलने लगती है. ठीक. तो ये सारी चीज़ें हमारी कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद हम मैकेनिज्म देखेंगे कि उनको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी बॉडी का रेगुलेशन सिस्टम है उस सिस्टम को हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं. ठीक है. थर्मो मीन्स टेम्परेचर. ठीक है. थर्मो रेगुलेशन हम किसे बोलते हैं, जो भी सिस्टम हमारे थर्मल कंट्रोल करता है, हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, दैट सिस्टम इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन. सो अब ये थर्मो रेगुलेशन किस पे बेस्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एक्सपोजर पे बेस्ड है. आई मीन टू से कि हमारी बॉडी जो टेम्परेचर गेन करती है, अब चाहे वो हॉट टेम्परेचर हो, चाहे कोल्ड टेम्परेचर हो, चाहे हमें ठंड लग रही हो, चाहे गर्मी लग रही हो, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, पहले हमें ये देखना है. तो जो हमारा हीट का जो फिनोमिना है, हीट अंदर लेना और हीट को क्या करना, आउट करना. ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये देखिए, ये एक बैलेंसिंग सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी करती है. ठीक है. हीट इनपुट एंड हीट आउटपुट. चाहे हम कितनी भी हीट इनपुट ले लें, अंदर ले लें, चाहे कितना भी आउटपुट ले लें, बट हमारी बॉडी उसको मैनेज करके चलती है. ठीक है. तो अब हीट इनपुट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं या हैं. देख सकते हैं कि ये हीट इनपुट जो है, जो हम हीट ले रहे हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड है, इंटरनली और एक्सटर्नली. मतलब हीट जो अंदर है हमारी प्रेजेंट टाइम में, वो इंटरनल एनवायरनमेंट के थ्रू भी है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू भी है. तो इंटरनल एनवायरनमेंट के थ्रू कैसे है? इंटरनल एनवायरनमेंट में हम लोग खाते हैं, ठीक है, हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ब्रेकडाउन ऑफ द फूड होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं. इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिस्टम, जिससे क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारे अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है. या तो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें मसल के मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि हीट का प्रोडक्शन होता है. ये तो हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनली हमारा कैसे हो रहा है. एक्सटर्नली हम हीट को कैसे ले लेते हैं? एक्सटर्नली हम 4 प्रोसेस के थ्रू हीट को अंदर लेते हैं. दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन. दिस इज कंडक्शन, this is convection, radiation and evaporation. So conduction में क्या हो रहा है कि हम कोई भी वार्म चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वार्मर के थ्रू हमने गर्मी ले ली, ठीक है, हीट अंदर हमारे प्रोड्यूस हो गई. या नॉर्मली अगर हम लोग डेली लाइफ का देखते हैं तो जब हम किचन में कुछ कुकिंग करते हैं या रोटी बनाते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, तो उसमें क्या हो रहा है कि हीट हमारे अंदर प्रोड्यूस हो रही है. इसलिए तो हमें गर्मी लगती है और पसीना आता है और हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स क्या करती है, स्वेट. ठीक है, हमारी स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और हमें स्वेटिंग होने लगती है, जिससे कि हमारा इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो मैनेज हो जाए.
दिस इज़ नॉर्मैलिटी, ये नॉर्मल चल रहा है अभी तक, ठीक। तो ये हो गया कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि कोई लिक्विड के थ्रू हम अपने अंदर हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि ठंड में हम चाय पी लेते हैं, गर्मियों में भी पीते हैं, ठंड में चाय पी लेते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ वी आर फीलिंग हॉट, ठीक है, थोड़ा सा हमें गर्म अंदर लग रहा है। ये हो गया हमारा लिक्विड के थ्रू जो हमने लिया, वो हो गया कन्वेक्शन। रेडिएशन, जो हमें सनलाइट से मिल जाती है, रेडिएशन यूवी रेज मिल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। जब हम धूप में चलते हैं तो हमारे अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि हमारी स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती हैं और हमें स्वेटिंग होने लगती है। तो वो हीट को मैनेज करने का एक फिनोमेना है। इवेपोरेशन, हम सब जानते हैं कि इवेपोरेशन में वाटर वेपर का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी हॉट वाटर के थ्रू हमें जब हीट अंदर प्रोड्यूस हो रही है तो वो हो गया इवेपोरेशन। ओके, ये तो था हमारा इंटरनल, ठीक। इंटरनल में हमारे हीट इनपुट हम ले कैसे रहते हैं हीट, तो हमारे पास दो प्रोसेस थे। एक इंटरनली जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है, और एक्सटर्नली जो हमारे चार प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन। अब आते हैं हीट आउटपुट। अब जो हीट बाहर आ रही है वो कैसे आ रही है, ठीक है। तो ये ग्रीन लाइन आप देखिए, ये नीचे चलते हैं ग्रीन लाइन के थ्रू। सेम प्रोसेस इसमें भी है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन एंड रेडिएशन, ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है हीट को बाहर निकालने का। कंडक्शन में क्या हो रहा है, जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी पे कुछ ठंडा लगा लो, ठीक है, टच करने से, ठंडे सरफेस पे टच करने से हमें थोड़ा आराम मिलता है, ठीक। तो वो हमारी हीट को लॉस कर रहा होता है। तो कोई भी कूल सरफेस पे हम अगर लेट गए हैं, बैठ गए हैं, या तो फ्लोर पे हम लेट गए हैं, ठंडा है फ्लोर, उस पे बैठ गए हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा हीट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हमारी बॉडी से हीट बाहर आ रही है, ठीक है। कन्वेक्शन हो गया। कन्वेक्शन में हमें क्या करना है, इसमें हमें किसी भी सॉलिड उसको कूलिंग सिस्टम को टच नहीं करना है। देखिए, कंडक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, सॉलिड सरफेस को टच कर रहे थे, कूल वाले सॉलिड सरफेस को टच कर रहे थे। कन्वेक्शन में हम यहाँ पे सॉलिड सरफेस को टच नहीं कर रहे हैं, हम एसी, कूलर या फैन के थ्रू हम अपना हीट को रिड्यूस कर रहे हैं। जो इंटरनली हमारी हीट इंक्रीज होगी उसको हमने रिड्यूस कर दिया। इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन में जैसे हमें फीवर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड कंप्रेशन देते हैं, ठंडी पट्टियाँ डालते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं इवेपोरेट हो रहा है हमारा क्या, हीट। देन रेडिएशन, रेडिएशन में क्या हो रहा है कि ये जस्ट अपोजिट है हमारे कंडक्शन से। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं किसी कूल सरफेस पे, ठीक है, किसी भी कूल सरफेस से हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हीट हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो ये था हमारा फिनोमेना हीट का, कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली हमारे बॉडी में हीट कहाँ से आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म कि बॉडी अगर एक्स्ट्रा हीट हो जा रही है या हीट कम हो जा रही है तो उसको बॉडी कैसे मैनेज कर रही है। अब आते हैं मैकेनिज्म पे। सो इन मैकेनिज्म सबसे पहले हमारे पास कंडीशन थी कि हमारी बॉडी नॉर्मल है, इस टाइम पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, ना हमें बहुत ठंड लग रही है ना बहुत गर्मी लग रही है, वी आर नॉर्मल, ठीक है। फिर हीट का एक इफेक्ट आता है जिसमें दो कंडीशन आ सकती हैं, एक हीट लॉस हो सकती है, ठीक है, हीट लॉस हो सकती है, जैसा कि ठंडे सीज़न में होती है, दिसंबर, जनवरी में, इन सब टाइम में हमारी हीट लॉस हो रही होती, ठीक है, या हीट गेन हो रही है। मई जून के मंथ में हमें बहुत ही गर्मी लगती है, हम बार बार बात करते हैं और अपने आप को ठंडा करने की ट्राई करते हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट गेन हो रही है। तो दो प्रोसेस हमारे पास हो गए, और वो प्रोसेस भी हो सकते हैं जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि हीट लॉस कैसे हो रही है, हीट गेन कैसे हो रही है, वो प्रोसेस भी हो सकते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन वाले, ठीक है। तो हमारा जब हीट लॉस हो रही है, फर्स्ट ये वाला देख लेते हैं, जब हीट लॉस हो रही है तो हमारे पास हमारा मेन एम क्या है कि हमें एक्सेसिव लॉस होने से बचाना है, बहुत ज़्यादा लॉस होने से हीट को बचाना है। तो यहाँ पे मेन एम क्या है, हीट को गेन करना है। अब हमें कहीं ना कहीं से हीट चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि दिसंबर और जनवरी के मंथ में हम डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाए। जैसे हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, या हम वार्मर यूज़ कर लेते हैं, या कुछ भी ऐसा यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारे फायर का यूज़ करते हैं कि हीट हमारी प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो
वो तो हमने कर लिया, डैट इज़ मैनुअल। हमारी बॉडी ने क्या किया, हमारी बॉडी ने भी कुछ किया होगा जिससे कि हमारी डेथ ना हो जाए, है ना। ठीक है, तो हमारी बॉडी ने क्या किया, तो सबसे पहले क्या हुआ कि स्किन पे, सिंपल सी चीज़ है, सेंस ऑर्गन में हमारा मेन स्किन आता है, ठीक है। तो स्किन पे क्या हुआ, फील हुआ, हमें गर्मी लग रही है कि ठंड लग रही है, सब कुछ फील होता है। यहाँ पे हम लॉस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फील हुआ कि हमारी स्किन पे ठंड लगी, ठीक है। जब हमें कोल्ड एंड क्लैमी स्किन फील हुई, जब हमें ठंड लगी, तो क्या हुआ कि सेंस ऑर्गन है, तो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या हुआ, एक्टिवेट हो गए। वो स्किन से गए किसके अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर। ये एरो देख रहे हैं, ये हमारे सेंसरी रिसेप्टर गए हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर, ठीक है। और ब्रेन को उन्होंने बताया कि भाई बाहर बहुत ठंड है एंड वी नीड हीट, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो ब्रेन था हमारा, वो भी अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स देगा, तो डैट इज़ मोटर फंक्शन। उसने क्या किया, उसने भी अपने रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया और एक इंफॉर्मेशन जनरेट की कि वी नीड हीट, तो हमें हीट प्रोड्यूस करनी है, अगर हीट चाहिए तो हीट प्रोड्यूस करनी है ना। फिर क्या हुआ, मोटर रिसेप्टर यहाँ पे देखिए एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होने के बाद दो प्रोसेस हुए। इसने क्या किया कि हीट गेन कराना स्टार्ट की विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल एक्टिविटेशन ऑफ द हीट गेन प्रोसेस। हमारे हाइपोथैलेमस के पास एक होता है एक्टिविटी कि वो जो है हीट गेन एक प्रोसेस को जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, हीट लॉस हो रही थी तो उसने उस प्रोसेस को जनरेट कर दिया। जनरेट करने से क्या हुआ, इम्पल्सेस जनरेट हुई। भाई कोई भी एक्शन करने से पहले हमारी इम्पल्स जनरेट होती है, हम सब जानते हैं, ठीक है। इम्पल्स जनरेट हुई। अब यहाँ पे जब इम्पल्स जनरेट हो गई हैं, देन इम्पल्स जनरेशन के बाद यहाँ पे क्या हुआ, देखिए हमारा सिम्फेथेटिक जो हमारा सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो एक्टिवेट हुआ। सिम्फेथेटिक पाथवे एक्टिवेट हुआ। अब हम सब जानते हैं कि सिम्फेथेटिक का फंक्शन क्या होता है, फाइट और फ्लाइट करना, मतलब किसी भी मुश्किल से लड़ना, है ना। तो लड़ने के लिए हमारे अंदर एनर्जी की नीड होती है, आप समझ रहे हो। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एक्टिवेट किया, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। जब उसको रिसेप्टर्स मिल गए तो वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद उसने क्या किया, हीट के सेंटर को जनरेट किया, ठीक है। हीट के एक्टिविटी या हीट गेन के सेंटर को जनरेट किया। फिर एक इम्पल्स जनरेट हुई और उसने किसको एक्टिवेट किया, हमारा सोमैटिक पाथवे को एक्टिवेट किया, सिम्फेथेटिक पाथवे को एक्टिवेट किया। सिम्फेथेटिक पाथवे ने क्या किया, फाइट और फ्लाइट करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। अब हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट करने के लिए तैयार कर दिया। उस फाइट और फ्लाइट करने के लिए हमें एनर्जी की नीड हुई, ठीक। तो मैं आपको अभी प्रीवियसली बताया कि एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तो हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एनर्जी की जब हमें नीड होगी तो उसके लिए भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा होगा, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा होगा, मतलब जो खाया होगा वो ब्रेक डाउन हो रहा होगा, ठीक है। इससे हमारी और हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हम आ गए हैं। यहाँ पे देखिए मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ, और हाँ एक और चीज़, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हुआ और एक और प्रोसेस एक्टिवेट हुआ, हमारा शिवरिंग का प्रोसेस। हम कांपने लगे, भाई बहुत ठंड होती है तो हम कांपते हैं, ठीक है। शिवरिंग का प्रोसेस हो गया। शिवरिंग से हीट प्रोड्यूस हो गई। कैसे प्रोड्यूस हो गई, जो हमारी स्केलेटल मसल है, ठीक है, वो क्या करती हैं, शिवरिंग के टाइम पे क्या कर रही हैं, वो मूवमेंट कर रही हैं, है ना, शेक कर रही हैं। तो शेक करने से स्केलेटल मसल के शेक करने से हीट प्रोड्यूस हो गई। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हुए हीट प्रोडक्शन के, एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो गया और एक शिवरिंग का प्रोसेस हो गया। शिवरिंग में क्या हुआ, हमारी हीट प्रोड्यूस हो गई विद द हेल्प ऑफ द स्केलेटल मसल शेकिंग, ठीक। और हमारी जो दूसरा वाला था जिसमें सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट था, उसने क्या किया, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें हमारा फूड का ब्रेकडाउन हो गया और हमारी हीट प्रोड्यूस हो गई। देखिए यहाँ पे हीट हमारी पे यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई। अब हीट प्रोड्यूस हुई, दैट इज़ नॉट इनफ, हमें और हीट की ज़रूरत है, उतना काफ़ी नहीं था, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्किन को भी कुछ ना कुछ कंफर्ट देना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हीट प्रोड्यूस के साथ साथ क्या हुआ, वैसो कंस्ट्रक्शन हो गया। हमारी जो ब्लड वेसल है वो क्या हो गई, कंस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट हो गई, जब आप पाइप को थोड़ा
दबा दोगे, ठीक है, तो उसका जितना भी वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड फ्लो कम हो गया, स्किन की तरफ हर जगह ब्लड फ्लो कम हो गया, लेकिन हम यहाँ पे स्किन की बात कर रहे हैं, तो स्किन के पास क्या हो गया, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया। वंस ब्लड फ्लो रिड्यूसेस, व्हाट विल हैपन कि देयर विल बी अ डिक्रीज स्वेट, ठीक है। स्वेट ग्लैंड को उतना ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई नहीं मिला कि वो एक्टिवेट हो जाती, इसी वजह से स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट नहीं हो पाई और स्वेट नहीं निकल पाया, ठीक है। स्वेट नहीं निकल पाया तो हीट लॉस नहीं हुई। तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी मैकेनिज्म को, हमारी बॉडी जो है हीट को रेगुलेट करने के लिए स्वेट को बाहर निकालती है जिससे हमारा इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहे, पर यहाँ पे हमें हीट की नीड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए स्वेट बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस वजह से स्वेट ग्लैंड ने अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं किया और हीट लॉस नहीं हुई। हीट लॉस नहीं हुई तो क्या हुआ, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, अब चलते हैं दूसरे वाले पे जिसमें हमें हीट की नीड नहीं थी। अभी तक हम हीट को क्या गेन करने का ट्राई कर रहे थे, अब आगे हमें हीट की नीड नहीं है क्योंकि हमारे अंदर क्या हो गया है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है और हमें फीवर हो गया है कहीं ना कहीं। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है, हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। हमारा एम क्या है, उसको बाहर निकालना है, हमें नीड नहीं है। सेम प्रोसेस हुआ कि हमारे हैंड ने हमारे ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन पास की, सेंसरी इन्फॉर्मेशन पास की कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो हमें उसको आउट करना है। फिर से रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, किसके, हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर्स फिर से एक्टिवेट हुए और उसने क्या किया, सेम इसका उल्टा कर दिया। यहाँ पे देखिए, सेम इसका अपोजिट कर दिया। हीट गेन की जगह हीट लॉस सेंटर को एक्टिवेट कर दिया। जब हीट की नीड थी तो हीट गेन सेंटर एक्टिवेट थे, अब हीट की नीड नहीं है तो हीट लॉस सेंटर एक्टिवेट हो गए। अब जब हीट लॉस सेंटर एक्टिवेट हो गए तो सेम चीज़ जो इम्पल्स जनरेट यहाँ हुई थी तो इम्पल्स जनरेट यहाँ पर भी हो गई। बहुत सिंपल है अगर आप इसको कंपेयर करके चलें तो। देन इम्पल्स जनरेट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सिम्पैथेटिक हमारा पाथवे एक्टिवेट हुआ था क्योंकि हमें फाइट और फ्लाइट करना था, ठीक है। फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब भाग लेना अगर नहीं लड़ पा रहे हैं तो, लेकिन एनर्जी तो यूज़ हो रही थी ना। यहाँ पे हमें एनर्जी की नीड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज सिम्पैथेटिक पाथवे, जस्ट अपोजिट, सिम्पैथेटिक पाथवे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या था, शिवरिंग की नीड थी क्योंकि हमें क्या करना था, हीट प्रोड्यूस करनी थी, ठीक है। यहाँ पे हमें हीट प्रोड्यूस नहीं करनी है, हीट लॉस करनी है, इसलिए यहाँ पे नो शिवरिंग नहीं हो रही है। आगे फिर क्या हुआ, फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट नहीं हुआ और ना ही हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हुआ, ठीक है, और ना ही हमारा यहाँ पे शिवरिंग हुई और ना ही हमारा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हुई। देन जब मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे वैसो डायलेशन हो गया, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था, यहाँ पे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही थी, कम हो रहा था वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो रही थी, यहाँ पे इंक्रीज ब्लड सप्लाई हो गई। स्किन की तरफ भी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो गए। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होने की वजह से क्या हुआ, स्वेटिंग होने लगी और हमारी हीट जो है वो लॉस हो गई विद द हेल्प ऑफ दी स्वेटिंग, ठीक है, आउट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ, फाइनली हमारा गोल अचीव हो गया। गोल हमारा क्या था, यहाँ पे गोल था हमें हीट को रिड्यूस करके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, NBD मतलब NBT मीन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो जस्ट अपोजिट हो रहा है दोनों एक दूसरे से। अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो इट्स वेरी इजी, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टीज एंड दैट्स ऑल टुडे। एंड आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। एंड अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो आप यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनीथिंग इन अ कमेंट बॉक्स। इट्स वेरी इजी, मैं आपको रिपीटेडली एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सो दैट्स इनफ, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि इम्प्रूव कर सकूँ अपने लेक्चर्स को, बट अगर आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुँचेगी
तो मुझे कोई सजेशंस नहीं मिलेंगे और मैं भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगी। एंड इवन मैं आपको एक अच्छा कंटेंट देना चाहती हूँ, मैं बनाती हूँ अपने हैंड रिटन एंड कंटेंट आपको एक देती हूँ कि आप अच्छे से उसको लर्न कर सको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये हमेशा काम आता है हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस वाला। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा और शेयर करिए प्लीज़, क्योंकि लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि मेरे चैनल को और सक्सेस मिल सके। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।